आइए गौर करते हैं दिल्ली की जो घटना हुई। नैना नाम की लड़की ने किस तरीका से अपने प्रेमी को अपने जाल में फंसा करके निर्मम हत्या कर दी। तो आइए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ कि माति मनाऊं सरस्वती और करो हृदय में बास, लज्जा मेरी राखियो नवदा खेच लगइयो पार, खेच लगइयो पार, लाज मेरी माता रखियो, सेवक करे गुणगान ध्यान मुपे मैया रखियो। तो दीन बंधु दया निधि और प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, हम तुम्हें नवाऊं शीस। आइए सबसे पहले प्रभु के चरणों में 2 मिनट वंदना करेंगे, उसके बाद आगे कि नवदा मोहन करियो पारे और स्वामी लीनी शरण तुम्हारे। और भक्त क्या कहता है, अरे
रखना है, एक नैना नाम की लड़की थी जिसको एकांश नाम के लड़के से प्रेम हुआ। जो एकांश था कानपुर का रहने वाला था और जो नैना है वो दिल्ली की रहने वाली थी। जिस समय ये कॉलेज में पहुंचे इन दोनों में प्रेम हुआ। जो एकांश था जिसके पिता का नाम महेश था और मैया का नाम उर्मिला था, हुआ ऐसा कि प्रभु की ऐसी लीला हुई, आंगन में महेश के कोई संतान नहीं है। भगवान से विनती करते हैं, प्रभु हे दीनों के दयाला, आज मेरे आंगन में एक संतान हो जाती, मेरा जीवन धन्य हो जाता। आज महेश रो रहा है और क्या बोला है, अरे मन में सोचे महेश कुमार और मेरे भयो नगर में लाल। सोच रहा है दीनों के दयाला, आज मेरे आंगन में एक संतान हो जाती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। अरे उम्र 56 भाई हमारी उम्र, जन्मो नए घर में अवतारी जन्म। एक घर में रोए उर्मिला नारी, जीवन की ख्वारी मेरे भयो ना घर में लाल। और इधर उर्मिला रो रही है, मैं कैसे गुजर करूंगी, बिना लला के जी ना सकूंगी मैं। मैं कैसे गुजर करूंगी, बिना कुंवर के जी ना सकूंगी मैं। ए आँखिन नीर बहे मैया से, अरे रोवे दुखियारी मेरे भयो नगर में लाल। दोस्तों, इधर महेश जिस समय रो रहा है कि मेरे आंगन में एक संतान हो जाती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, उधर एक मोहन नाम का लड़का आया, महेश को रोता हुआ देखा, कहने लगा भैया क्यों रो रहे हो। जवाब दिया, लाला तुम्हें पता नहीं है, शादी को आज 56 वर्षें हो चुकी है, उम्र हमारी 56 हो गई है और तुम्हें पता नहीं है अभी तक मेरे आंगन में कोई संतान नहीं हुई है। मोहन नाम का लड़का कहने लगा, भैया एक मीठेपुर है गांव जिसमें प्रेम सागर रहते हैं, यदि तुम उन प्रेम सागर भैया के पास चले जाओ तो हो सकता है जो शिव के भक्त हैं उनकी कृपा हो जाए, तुम्हारे आंगन में एक संतान हो जाए। उसी समय मोहन का नाम सुनने के बाद आज चले हैं। कैसे जा रहे हैं, महेश और उर्मिला चले हैं। अरे चले महेश और उर्मिला दोनों
दोस्तों, आज इधर जैसे ही प्रेम सागर ने बताया, चिंता मत करो, तुम्हारे आंगन में एक संतान होगी जिनकी चारों तरफ चर्चाएं होगी। हुआ ऐसा, भगवान की ऐसी कृपा हुई, 21 दिन का व्रत किया भगवान भोलेनाथ का महेश और उर्मिला ने। आज आंगन में एक बड़ा सुंदर बालक पैदा होता है। और जब बालक पैदा होता है सुनील भैया, तो आंगन में बधाई बाजने लगी। कैसे? अरे आंगन में बजी बधाई, हुआ ऐसा जिस समय आंगन में बड़ा सुंदर बालक पैदा होता है। बालक देखने में बड़ा सुंदर है। धीमे धीमे समय व्यतीत होने लगा। महेश और उर्मिला अपने बच्चे की परवरिश करने लगे। धीमे धीमे वो बालक लला सियाना हो जाता है। अब उसका कॉलेज में दाखिला करा दिया गया, स्कूल जाने लगा। हुआ ऐसा, प्रभु की लीला अपरंपार है। आज लाला कॉलेज जाता है। क्या हुआ? आरे कछु दिना गए बीत रे और बेटा कॉलेज जावे। जो लाला था उसका नाम एकांश रखा है और वो एकांश कॉलेज
जिस समय एकांश कॉलेज में पहुंचा, जाकर के उधर देखा एक लड़की जिसका नाम नैना है। और नैना क्या तुम्हें बताएं हरिओम, सूरत इतनी नीकी लगे लला हिरनिया शर्माए जाए। जैसे ही एकांश ने देखा, क्या बताएं तुम्हें क्या हालत हो गई देख करके। आज उस लड़की को एकांश ने देखा, रूप कैसा है। अरे काले काले नैन कजरा रे, चितवन चीते सियो ने आरे। अरे गोरी गोरी पैया नरम कलैया, बिटिया देख ललाया रसाए। क्या सूरत है, ए लट लट के जगे अखियां नहीं ऊपर, हिरनी देख जाए। और माँ तो चमके सूरज जैसो, श्रोता बंधुओं, जिस समय नैना नाम की लड़की को देखा है, एकांश सोचने लगा, अगर हमारी इस लड़की के साथ में शादी हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। मन में सोच रहा है क्या करें, ये गोरी हमें कैसे मिलेगी। एक दूसरे को देखते रहे, हुआ ऐसा सुनील भैया वहां से लौट आते हैं। एकांश अपने घर चला जाता है, नैना अपने घर चली जाती है। अब एकांश घर पर आ गया, लेकिन अब उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सिर्फ नैना ही नैना नजर आ रही है। हाय नैना, हाय नैना, अब क्या करे। जैसे ही देखा, आज शाम का वक्त है, आधी रात का समय हो गया, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, सिर्फ नैना को याद करता है। हुआ क्या, आरे देख ललिय को रूप, कुमर को नींद न आती। अरे कैसे मिले प्राण से प्यारी, पढ़ाई नहीं भाती। हरम खाना पीना हो रो, और देख लली को कुमर को दिल ना अब
एकांश जब आधी रात के समय अपनी चारपाई पर सो रहा है, आज नैना नैना को याद कर रहा है, सिर्फ नैना ही दिखाई दे रही है। सवेरा हुआ, जैसे ही मैया उर्मिला ने अपने बेटे को उदास देखा, पूछने लगी, बेटा एकांश क्या बात है, आजकल तुम कुछ खोए खोए रहते हो, अरे कोई बात है तो हमें बताओ। एकांश कहता है, माता कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो हमारा बैग तैयार करो और मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। उसी समय मैया ने बैग उठाकर दे दिया किताबों वाला, और एकांश लेकर के वो बैग आज चला है। और क्या हुआ, अब सिर्फ नैना ही नैना नजर आ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाय नैना, के चलो है बलदाई, हरिओम, और पहुंचो आज कॉलेज में जाई, चलो है। सोच रहा है नैना, चलो है बलदाई, पहुंचो आज कॉलेज में जाई, चलो है। सोच रहा है, अरे ऐसी यादें जाके मन में, अरे नैना बस गई जाके दिल में। सोच रहा है, प्यार ले हम पाई, पहुंचो आज कॉलेज में जाई, चलो है। क्या बात है सुभाष भैया, सोच रहा है कॉलेज में पहुंचा जाकर के, अब पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, नैना में ही प्राण बस रहे हैं। अरे पढ़ाई लिखाई जाए न सुहावा, क्या बात है प्यारे, अरे नैना की अब याद सतावे, के दिल रहो हर साई, पहुंचो आज कॉलेज में जाई, चलो है। चलो है बलदाई, पहुंचो अब कॉलेज में जाई, चलो है। दोस्तों, एकांश जिस समय कॉलेज में पहुंचा, जाकर के नैना को देखा, कहने लगा, गौरी मैं तुम्हारी बिना जीवित नहीं रह सकता, काफी दिन हो गए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। और नैना लला रहे, बड़ा चालाक लड़की, उसका अफेयर 2-4 लड़कों से चलता था। वो एक बड़े ही रईस घर की बिटिया थी। कहने लगी, क्या बात कर रहे हो एकांश, अरे छोड़ो जी बातें, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं तो कह नहीं पा रही हूँ, बड़े सुंदर तुम लग रहे हो, ऐसा करो अब हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। एकांश कहने लगा, नैना
तुम जो बताओगी मैं वही करूंगी। तो नैना भी कहने लगी क्या हम भी पीछे रहेंगे? सुनो, अरे तुम जो कहो करे हम सोई। ये देखो मेरी तरफ एकांश कहाँ देख रहे हो? अरे तुम जो कहो करे हम सोई, मैं तेरी टहल बजाऊंगी बजाऊंगी, राजा तेरे बिना मर जाऊंगी, सैया तेरे। और कहने लगी मैं हूँ सजना तेरी दीवानी, हमको बना ले अपनी रानी। सुनो ना पिया, तुम करो ऐसा आराम, तुम्हें मैं अरे पैदा करके खवाऊंगी खवाऊंगी, दैया तुम बिना मैं मर जाऊं। अरे तुम जो कहो राजा सोई मैं, अरे तेरी टैल बजाऊंगी बजाऊंगी, दैया तेरे बिना मर। दोस्तों, नैना कहने लगी है एकांश में तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। हुआ ऐसा सुनील भैया, दोनों एक दूसरे से अब मिलने लगे हैं, समय यूं ही व्यतीत होने लगा है। उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, रात भर रंगरेलियां मनाते हैं। एक दिन की बात है, उसी कॉलेज में एक नया लड़का आया जिसका नाम साहिल था। और साहिल देखने में बड़ा सुंदर है, जो एकांश से भी देखने में सुंदर है और बड़े घर का बेटा है। उसका कॉलेज में दाखिला हुआ। नैना ने जैसे ही लला भाई देखो, वाह भाई वाह, बड़ा सुंदर लड़का है। अरे छोड़ो एकांश को, कहाँ उसके चक्कर में पड़ी हूं, इसी के साथ में अब तो मैं रहूंगी। क्या हुआ हरिओम? देख साहिल को रूप के नैना दिल गई रसाई। जैसे ही देखा है साहिल को, हाय मेरा गोविंदा आ गया। अरे
नैना साहिल से कहने लगी है, स्वामी तुम मेरे साथ में शादी करो। साहिल कहने लगा, लड़की पागल तो नहीं हो गई है? अरे मैं तेरे साथ में शादी नहीं कर सकता। तुझे पता नहीं है मेरे पिता के पास कितनी दौलत है, और मैं तेरे साथ में शादी करके क्या अपनी जिंदगी को बर्बाद करूंगा? उसी समय नैना चरणों में गिर पड़ती है, स्वामी अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। अच्छा, आंखों में अश्रु की धारा बह निकली है, कहने लगी, स्वामी ये देखो, ढोलक की तरफ मत देखो। आरे लकी सी जिस समय नैना रोई है, कहने लगी मैं फांसी लगा लूंगी, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगी। साहिल कहने लगा, गौरी चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ में शादी अवश्य करूंगा। इधर वो एकांत से भी मिलने लगी और साहिल से भी मिलने लगी। दोनों लड़कों से मिलने के लिए जाती है। हुआ ऐसा सुनील भैया, नैना सोचने लगी, अब तो साहिल से कहने लगी, साहिल तुम ये बताइए तुम शादी कब करोगे? साहिल कहने लगा, रुक यार, शादी तो करेंगे ही। अच्छा, एक बात तुम्हें हम बता रहे हैं क्या, मेरा अफेयर एक एकांश नाम के लड़के से चलता था, लेकिन आजकल वो मेरा पीछा कर रहा है। साहिल कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, जो कर रहा है, अगर वो तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम्हें घबराने की बात नहीं। तुम ऐसा करो, आज आधी रात के समय उसे बुला लो और बुला करके उसका कत्ल कर डालो। दोनों ने साजिश रच ली है। अब आधी रात का समय हुआ, लड़की ने फोन लगाया एकांत से, हेलो बाबूजी, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। अब उसी समय एकांत बेचारा गरीब था, चला है। क्या हुआ? अरे ओए आई
जब शाम कुमर नैना से मिलवे आई रे। अरे देख लला को रूप नैना गलबैया फांसी रे। दोस्तों अरे बहुत कदेर पिया तुम कीनी और हंस रही है मुस्काई रे। अरे नारी की अब चाल में बेटा कछु जाने नहीं पाई रे। और अरे ठंडो नी रहा तले गड़ुआ बेटा को दया पिवाई रे। अरे दई दबा मिलाए मेरे भैया एक कांस को नींद दबाई गई रे। दोस्तों जैसे ही नशा को मिलाया एकांश को नींद आ जाती है आधी रात का समय। उस लड़की नैना ने खंजर को उठाया और क्या किया। अरे आधी रात में अंधियारी जन खंजर लो उठाई रे। अरे सोबत पे जन खंजर मारो प्राण पखेरु उड़ जाई रे। और अरे सोबत में जन खंजर मारो अरे प्राण पखेरु उड़ जाई रे। अरे तासे प्रेम कोई ना करियो प्रेम बुरी बीमारी रे। दोस्तों आधी रात के समय नैना ने एकांश के सीने में खंजर दाग दिया। उसी समय उस बालक की मृत्यु हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कोई भी प्रेम ना करे, क्योंकि प्रेम में अक्सर कर लोगों को धोखा मिलता है हरियो। मैंने अपनी कलम से भी लिखा है एक छोटा सा 2 लाइन का, तो गौर करें। लिखा क्या मैंने, एक करियो न कोई मोहब्बत यार ओ हरिओम धोखा धोखा ही मिले है। ओ भैया धोखा धोखा ही मिले। और ये जो कहानी आ रही है मैं योगेंद्र शास्त्री शकत पर किसनी से ढोलक पर संगति कर रहे हैं जफर भाई जयपुर से, और चिमटा पर संगति कर रहे हमारे सुभाष भाई पहाड़पुर से। तो कहना है सुनील भैया, एक करियो न कोई मोहब्बत यार ओ सुनील धोखा धोखा ही मिले। और एक करियो
सुनील स्टूडियो कर्री की पुलिया नंगला जलाल से। ए करियो ना कोई प्यार भैया, छूट जाएगी तुम्हारी मैया। ए जीवन तुम्हारा होवे बर्बाद, ओ सुबास धोखा धोखा ही मिले है, ओ भैया धोखा धोखा ही। और कहना है कक्कू, ये जिसने दिल से नेह लगाया, उस प्रेमी ने धोखा खाया। क्या बात है रानी? ये जिसने दिल से नेह लगाया, उस प्रेमी ने धोखा खाया। और ये हो ना सका उसका पूरा प्यार, ओ सुनील धोखा धोखा ही मिले है, ओ भैया धोखा धोखा। इस तरीका से मेरे कहने का मतलब है प्रेम बहुत ही बुरी बीमारी होता है। आगे कहानी और आएगी सुनील स्टूडियो से, तो देख